नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका माइंड फ्यूल समरी चैनल पर। कभी सोचा है दिल ठंडा क्यों पड़ जाता है? कभी वो मुस्कान जो पहले सच्ची लगती थी अब बनावटी क्यों लगती है? कभी वो बातें जो पहले दिल को छू जाती थीं अब बस कानों से निकल क्यों जाती हैं? दाजी कहते हैं ये सब तब होता है जब आत्मा रो रही होती है और तुम उसे सुन नहीं रहे होते। हम सबके भीतर एक नाजुक सी रोशनी जलती है। वो रोशनी हमारा असली अस्तित्व है, हमारी आत्मा की आवाज़। पर जब हम उस आवाज़ को अनसुना करते हैं, जब हम जिंदगी को सिर्फ एक दौड़ बना देते हैं, पैसे, मान, रिश्तों और स्वार्थ की, तब धीरे धीरे वो रोशनी मंद पड़ने लगती है। दिल ठंडा पड़ जाता है और आत्मा रोने लगती है। दाजी कहते हैं दिल का ठंडा पड़ना आत्मा की थकान का संकेत है। ये कोई सामान्य उदासी नहीं, ये संकेत है कि तुम अपने सच्चे स्वरूप से दूर जा चुके हो। जैसे कोई पौधा जो सूरज की रोशनी से दूर रखा हो, वह धीरे धीरे मुरझा जाता है। वैसे ही जब इंसान प्रेम, मौन और ईश्वर से कट जाता है तो उसकी आत्मा मुरझाने लगती है। कभी ध्यान से देखना, जब तुम किसी से नाराज रहते हो या किसी को माफ नहीं कर पाते या हर दिन शिकायतें करते हो, तब तुम्हारे चेहरे की चमक चली जाती है, नजरों में थकान आ जाती है और दिल ठंडा पड़ने लगता है। क्योंकि हर बार जब तुम किसी के लिए द्वेष रखते हो तब तुम्हारी आत्मा पर एक बोझ बढ़ जाता है। दाजी कहते हैं आत्मा का रोना दिखाई नहीं देता पर महसूस होता है। वो तब महसूस होता है जब तुम्हें किसी चीज में खुशी नहीं मिलती, जब हर दिन खाली और भारी लगता है, जब जिंदगी चल रही है पर तुम्हारा मन कहीं और भटक रहा है। यह वही पल है जब आत्मा पुकारती है, मुझे सुनो, मुझे समझो। दाजी का संदेश है, अपने भीतर की ठंडक को पहचानो, उससे भागो मत, क्योंकि वही तुम्हें खुद तक वापस ले जाएगी। जब दिल ठंडा पड़े तब किसी और से गर्मी मत मांगो, न रिश्तों से न दुनिया से। अंदर जाओ, अपनी आत्मा के पास जाओ, वहां एक आग जलती है। वो आग ईश्वर का स्पर्श है। एक दिन एक शिष्य ने दाजी से पूछा, मालिक, मुझे किसी से बात करने का मन नहीं करता, सब नकली लगते हैं, सब थकाऊ लगता है। दाजी मुस्कुराए और बोले, बेटा, तुम दुनिया से नहीं थके, तुम अपने भीतर से कट गए हो। जब आत्मा से संबंध टूटता है तो सब कुछ नकली लगने लगता है। दाजी कहते हैं दिल को ठंडा रखने वाली चीजें छोटी छोटी होती हैं, एक अहंकार, एक कटु शब्द, एक शिकायत। लेकिन अगर तुम हर दिन थोड़ा प्रेम बांट दो, थोड़ा मौन साध लो, थोड़ा ईश्वर से बात कर लो, तो वही ठंडक फिर से गर्मी में बदल जाएगी। हम भूल गए हैं कि दिल को गर्म रखने के लिए धूप की नहीं, दयालुता की जरूरत होती है। पैसे से नहीं, प्रेम से गर्मी आती है। और दाजी का सबसे सुंदर वाक्य है, जो दिल को छू ले वही ईश्वर है। जब तुम्हारे भीतर कोई अच्छी भावना उठती है, किसी के लिए करुणा, किसी के लिए माफी, तो समझो कि आत्मा मुस्कुरा रही है, क्योंकि उसकी सबसे बड़ी खुशी यही है जब तुम प्रेम करते हो। दाजी सिखाते हैं दिल को ठंडा होने से बचाने के लिए रोज कुछ समय मौन में जाओ। मौन तुम्हारे भीतर की गंदगी को साफ करता है, ये तुम्हें तुम्हारे सच्चे घर तक ले जाता है। और वही मौन आत्मा की दवा है। कभी किसी बगीचे में जाकर बैठो, हवा को सुनो, पत्तों की सरसराहट को महसूस करो। कुछ मत सोचो, बस महसूस करो कि तुम जिंदा हो। वो एहसास, वो गर्मी जो धीरे धीरे भीतर से उठती है, वही तुम्हारा पुनर्जन्म है। वही पल है जब आत्मा कहना शुरू करती है, अब मैं शांत हूं। दाजी कहते हैं दिल की ठंडक दुनिया की सबसे खतरनाक बर्फ है। वो तुम्हारे सपनों, रिश्तों और दया को धीरे धीरे जमा देती है। इससे पहले कि वो पूरी तरह जम जाए, ईश्वर की ओर मुड़ो, उसे पुकारो, उससे बात करो। ईश्वर कोई दूर बैठा देवता नहीं है, वो तुम्हारे भीतर की गर्म सांस है, तुम्हारे हर धड़कन में उसका संगीत है। बस तुम्हें उसे सुनना है। जब दिल फिर से गर्म होने लगता है तो तुम्हारा चेहरा चमकने लगता है, बोल बदल जाते हैं, लोग तुम्हारे पास रहना पसंद करते हैं, क्योंकि एक गर्म दिल हमेशा दूसरों के लिए आश्रय बन जाता है। दाजी कहते हैं जब तुम खुद गर्म हो जाओगे तो पूरी दुनिया ठंडक में भी खिल उठेगी। कभी कभी जीवन में ऐसा वक्त आता है जब सब कुछ सामान्य दिखता है,
पर भीतर कहीं एक सन्नाटा फैल जाता है। चेहरे पर मुस्कान रहती है, लेकिन आत्मा चुप हो जाती है। और यही वो पल होता है जब हमें समझना चाहिए कि दिल ठंडा पड़ रहा है। दाजी कहते हैं, जब मन में न कोई उत्साह रह जाए, न कोई लगाव, और आत्मा किसी अनजाने बोझ से दबने लगे, तो समझो कि भीतर कुछ टूट रहा है। ये टूटना बुरा नहीं है, क्योंकि कई बार टूटने के बाद ही हम सच्चे रूप में जुड़ते हैं, खुद से, परमात्मा से और अपने अस्तित्व की सच्चाई से। जब दिल ठंडा पड़ता है तो व्यक्ति बाहरी दुनिया की ओर भागता है, शोर में, रिश्तों में, सफलता में। लेकिन ये सब केवल कुछ समय की राहत देते हैं। असली गर्माहट, असली जीवन तो तभी लौटता है जब हम अपने भीतर लौटते हैं। दाजी कहते हैं, जब आत्मा रो रही हो तब उसे चुप मत कराओ, उसकी आवाज सुनो। वो तुम्हें याद दिला रही है कि तुम रास्ते से भटक गए हो, तुम वही नहीं रहे जो कभी थे। उस आवाज को सुनो, क्योंकि वहीं से जागरण की शुरुआत होती है। जीवन की सबसे बड़ी गलती ये होती है कि जब भीतर दर्द उठे तो हम उसे छिपाने लगते हैं। पर दाजी समझाते हैं, दर्द को छिपाना आत्मा का अपमान है। वो तुम्हें बदलना चाहती है, लेकिन तुम उसकी पुकार से डरते हो। आत्मा तब रोती है जब तुम अपनी सच्चाई को भूल जाते हो, जब तुम दुनिया की अपेक्षाओं में खुद को गुम कर देते हो। उसकी यह पुकार कोई कमजोरी नहीं है, बल्कि वह तुम्हारे जागरण का संकेत है। जो इस पुकार को सुन लेता है वही सच्चा साधक बनता है। जब तुम अपने भीतर के इस रोते हुए हिस्से को गले लगाते हो तो एक अद्भुत शांति उतरती है। वो शांति जो किसी किताब में नहीं मिलती, किसी मंदिर में नहीं दिखती। वो तुम्हारे भीतर की मौन जगह से आती है। दाजी कहते हैं, मौन ही सबसे गहरी प्रार्थना है। जब शब्द खत्म हो जाएं, जब आंखों से बस नमी बहे और हृदय खाली महसूस करे, तब ईश्वर तुमसे बात करना शुरू करता है। क्योंकि वह केवल तब आता है जब भीतर की भीड़ समाप्त हो जाती है। पर अफसोस, हम अक्सर उस आवाज को दबा देते हैं। हम कहते हैं, मैं ठीक हूं, जबकि भीतर से आत्मा कहती है, नहीं, तुम नहीं हो। दाजी सिखाते हैं कि अपने भीतर की सच्चाई से भागो मत। अगर आत्मा दुखी है तो उस दुख को समझो, क्योंकि दुख तुम्हारा दुश्मन नहीं, वह तुम्हारा शिक्षक है। वह तुम्हें भीतर की सफाई करने आया है। वह तुम्हें बता रहा है कि अब समय आ गया है अपनी दिशा बदलने का। जब दिल ठंडा पड़ता है तो वह संकेत है कि तुम्हारे भीतर प्रेम कम हो गया है। प्रेम खुद के लिए, प्रेम दूसरों के लिए और प्रेम परमात्मा के लिए। और जब प्रेम सूख जाता है तो हर चीज बेरंग लगती है। दाजी कहते हैं, प्रेम आत्मा का तापमान है। जब प्रेम घटे तो समझो कि तुम्हारे भीतर की लौ धीमी हो रही है। उसे फिर से जगाओ, किसी रिश्ते से नहीं, बल्कि अपने भीतर की दया, करुणा और सच्चे भावों से। हर बार जब तुम किसी से क्रोधित होते हो, किसी से दूर जाते हो या खुद से नफरत करते हो, तुम्हारी आत्मा थोड़ी और ठंडी हो जाती है। इसलिए अपने हृदय को गर्म रखने के लिए प्रेम करते रहो, क्षमा करते रहो, समझते रहो। यही आत्मा का भोजन है। जब तुम इन भावनाओं से दूर हो जाते हो तो आत्मा भूख से कांपने लगती है, और वही उसकी मौन रोने की आवाज होती है, जो कभी तुम्हें नींद में बेचैन करती है, कभी सुबह उदास। लेकिन दाजी कहते हैं, अगर तुम उस रोने की आवाज को महसूस कर पाओ तो वहीं से यात्रा शुरू होती है। वह आवाज तुम्हारा पतन नहीं, तुम्हारा पुनर्जन्म है। क्योंकि जो खुद के भीतर टूट कर भी प्रेम को थामे रखता है, वही आत्मा की असली गर्माहट को महसूस कर सकता है। और जब आत्मा फिर से गर्म होती है, तब जीवन में हर चीज, हवा, पेड़, मुस्कान, हर छोटी चीज अर्थपूर्ण हो जाती है। जब आत्मा ठंडी पड़ती है तब व्यक्ति को लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया है, मानो जीवन की सारी रंगत उड़ चुकी है, मानो भीतर अब कोई धड़कन ही नहीं बची। लेकिन दाजी कहते हैं, ऐसा नहीं है कि आत्मा मर गई है, बस उसने खुद को सुला लिया है ताकि तुम उसे फिर से खोज सको। यह ठंडापन ईश्वर का इशारा होता है कि अब तुम्हें बाहरी चीजों से नहीं, भीतर से जीना सीखना है। हर उस शोर से दूर जाना है जिसने तुम्हारे मन की गहराई को ढक दिया है। जब तुम अपने भीतर लौटते हो, जब तुम अपने ही दिल की आवाज को सुनना शुरू करते हो, तभी जीवन की गर्माहट लौटती है। दाजी कहते हैं, आत्मा की ठंडक को मिटाने का सबसे सरल तरीका है मौन। मौन कोई क्रिया नहीं, बल्कि एक स्थिति है जहां तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं होती, बस होने की जरूरत होती है।
जब तुम मौन में बैठते हो तो धीरे धीरे मन की धूल उतरने लगती है, विचार थमने लगते हैं और भीतर की जमी बर्फ पिघलने लगती है। ये वही क्षण होता है जब आत्मा सांस लेती है और तुम खुद को फिर से महसूस करने लगते हो। मौन में बैठो, बिना किसी अपेक्षा के। दाजी कहते हैं, जब तुम मौन में ईश्वर से कुछ मांगना बंद कर देते हो, तभी वह तुम्हें सब कुछ देना शुरू करता है, क्योंकि तब तुम्हारा मन खाली होता है और खालीपन ही उसका निवास स्थान है। जब तुम्हारे भीतर जगह बनती है, तब प्रेम, प्रकाश और शांति उसमें उतरते हैं। आत्मा की ठंडक तभी मिटती है जब भीतर फिर से करुणा की अग्नि जलती है। कभी किसी ने पूछा, दाजी, जब दिल में कुछ भी महसूस नहीं होता तो क्या करें? दाजी मुस्कुराए और बोले, महसूस करने की कोशिश मत करो, बस जो है उसे स्वीकार करो। ठंडक को भी गले लगाओ, क्योंकि जब तुम ठंड को स्वीकार करते हो, तभी वह गर्माहट में बदलती है। यह एक बहुत गहरी बात है। जीवन में जो कुछ भी आता है, दर्द, शांति, अकेलापन, प्रेम, सब तुम्हें जगाने आते हैं। पर हम चुनते हैं कि क्या अपनाना है और क्या नहीं, और यही चयन हमें भीतर से तोड़ देता है। आत्मा तब रोती है जब हम उससे दूरी बना लेते हैं। दाजी समझाते हैं कि आत्मा की गर्माहट किसी उपदेश से नहीं आती, बल्कि एक अनुभव से आती है। प्रेम करने के अनुभव से, मौन में बैठने के अनुभव से और कृतज्ञता से जीने के अनुभव से। जब तुम छोटी छोटी चीजों के लिए धन्यवाद करने लगते हो, तब आत्मा मुस्कुराने लगती है। सुबह की हवा, सूरज की किरण, किसी की मुस्कान, एक कप चाय, जब तुम इन्हें महसूस करते हो तो तुम फिर से जीवन से जुड़ते हो। आत्मा का तापमान बढ़ने लगता है और वही गर्माहट तुम्हें फिर से जीना सिखाती है। हर बार जब तुम ध्यान में बैठते हो और अपनी सांस पर ध्यान देते हो, समझो तुम अपनी आत्मा को सहला रहे हो। हर बार जब तुम किसी को माफ करते हो, तुम अपने भीतर की जमी बर्फ को पिघला रहे हो। हर बार जब तुम किसी की मदद करते हो, तुम भीतर की लौ को और तेज कर रहे हो। यही वो छोटे छोटे कर्म हैं जो आत्मा को फिर से जगा देते हैं। दाजी कहते हैं, जब आत्मा की गर्माहट लौटती है, तब जीवन में सब कुछ दिव्य लगने लगता है। तुम वही चीजें देखते हो, वही रास्ते चलते हो, लेकिन अब हर चीज में ईश्वर की झलक दिखती है। क्योंकि जब दिल गर्म होता है तो नजरिया बदल जाता है। तब दर्द में भी प्रेम दिखता है और अंधकार में भी प्रकाश। इस ठंडे दिल को फिर से गर्म करने के लिए तुम्हें किसी गुरु, किसी किताब, किसी व्यक्ति की जरूरत नहीं है। तुम्हें बस खुद से मिलने की जरूरत है, अपने भीतर उतरने की जरूरत है। जब तुम खुद को महसूस करने लगते हो तो धीरे धीरे हर वो हिस्सा जो बर्फ बन चुका था, फिर से पिघलने लगता है, और उसी पिघलने में तुम्हारा पुनर्जन्म होता है। जब आत्मा पूरी तरह जागने लगती है, तब जीवन का अर्थ अचानक बदल जाता है। वही सुबह, वही सूरज, वही लोग, लेकिन दृष्टि बदल जाती है। अब तुम बाहर की दुनिया को नहीं देखते, तुम उसके पार देखने लगते हो। दाजी कहते हैं, जब आत्मा गर्म होती है तो तुम्हारे भीतर प्रकाश फैल जाता है। वो प्रकाश केवल आंखों में नहीं दिखता, बल्कि हर चीज के पीछे एक जीवंत उपस्थिति के रूप में महसूस होता है। ऐसा लगता है जैसे हर पेड़ तुमसे बात कर रहा हो, हर हवा तुम्हें छूकर कह रही हो, अब तुम जाग चुके हो। यही आत्मा का पुनर्जन्म है। इस जागरण के बाद इंसान की चाल धीमी हो जाती है, पर उसकी समझ गहरी हो जाती है। वह अब जल्दी में नहीं रहता, क्योंकि अब उसे पता है कि हर चीज अपने सही समय पर खिलती है। दाजी कहते हैं, जागी हुई आत्मा को जल्दी नहीं होती, उसे भरोसा होता है। वो भरोसा किसी शब्द से नहीं आता, बल्कि अनुभव से आता है। उस अनुभव से कि ईश्वर तुम्हारे भीतर ही है। जब ये समझ भीतर बैठ जाती है, तब किसी चीज से डर नहीं लगता। न हानि का भय, न अपमान का डर, न भविष्य की चिंता। जागी हुई आत्मा दुनिया को वैसे नहीं देखती जैसे बाकी लोग देखते हैं। जहां लोग समस्याएं देखते हैं, वह अवसर देखती है। जहां लोग शिकायत करते हैं, वह कृतज्ञता करती है। जहां लोग अंधकार देखते हैं, वह संभावनाएं देखती हैं। क्योंकि अब उसके भीतर का सूर्य जल चुका है, अब उसे किसी और रोशनी की जरूरत नहीं। दाजी कहते हैं, जिस दिन तुम्हारे भीतर की लौ जल उठे, उसी दिन तुम मुक्त हो जाते हो। इस अवस्था में इंसान के लिए प्रेम करना कोई प्रयास नहीं रह जाता, वह सहज हो जाता है, जैसे सांस लेना। क्योंकि अब प्रेम उसका स्वभाव बन जाता है। वह हर किसी में ईश्वर का अंश देखने लगता है। किसी से ईर्ष्या नहीं होती, क्योंकि अब वह जानता है
कि सब एक ही स्रोत से निकले हैं। यही असली भक्ति है, जो मंदिर में नहीं बल्कि जीवन के हर पल में झलकती है। जब आत्मा इस स्तर पर पहुंचती है तो व्यक्ति को किसी पहचान की जरूरत नहीं रहती। वह बस जीता है और उसकी उपस्थिति ही दूसरों के जीवन को छू जाती है। दाजी कहते हैं, जब तुम सच में ईश्वर को पा लेते हो तो तुम्हें उसे शब्दों में नहीं बताना पड़ता। तुम्हारी आंखों की शांति ही उसका प्रमाण बन जाती है। और यही वो स्थिति है जहां आत्मा अब रोती नहीं बल्कि गुनगुनाने लगती है। वही आत्मा जो कभी ठंडी पड़ गई थी अब प्रेम और करुणा की गर्म लहरों से भर चुकी होती है। इस अवस्था में व्यक्ति केवल खुद नहीं जीता बल्कि अपने चारों ओर भी जीवन फैला देता है। दाजी की शिक्षाएं यही कहती हैं, जब दिल ठंडा पड़े तो रोको मत, उसे सुनो, समझो और प्रेम से गर्म करो, क्योंकि वही ठंडापन एक संकेत होता है कि आत्मा तुम्हें पुकार रही है। उसे जगाओ, उसे अपनाओ और अपने भीतर के प्रेम को फिर से बहने दो, क्योंकि जब आत्मा रोना बंद करती है तब जीवन गाना शुरू कर देता है। और यही है वह क्षण जब व्यक्ति सच में जीवित होता है। उसके भीतर न कोई अधूरापन रहता है, न कोई खोज, बस एक शांत धड़कन, एक गहरी मुस्कान और एक अनुभव कि सब कुछ पहले से ही पूर्ण है। जब आत्मा अपने पूर्ण जागरण पर पहुंचती है तब जीवन किसी साधना का नहीं बल्कि सेवा का रूप ले लेता है। अब व्यक्ति खुद के लिए नहीं जीता बल्कि सबके लिए जीने लगता है। दाजी कहते हैं, जब भीतर की लौ स्थिर हो जाए तब उसे दूसरों के जीवन में बांटना तुम्हारा कर्तव्य बन जाता है। यही प्रेम का अंतिम स्वरूप है। जब तुम अपने भीतर मिले प्रकाश को केवल अपने पास नहीं रखते बल्कि हर उस आत्मा को छूते हो जो अब भी अंधकार में भटक रही है। ऐसा व्यक्ति जब किसी से मिलता है तो वह कुछ कहता नहीं, पर उसकी उपस्थिति ही उपचार बन जाती है। उसकी मुस्कान, उसकी दृष्टि, उसके शब्द सब किसी अनजाने सुकून से भरे होते हैं, क्योंकि अब वह व्यक्ति नहीं बोलता, आत्मा बोलती है। और जब आत्मा बोलती है तो हर शब्द प्रेम का आशीर्वाद बन जाता है। यही वह स्थिति है जहां दाजी हमें ले जाना चाहते हैं, जहां हमारा हर कर्म, हर विचार, हर भाव ईश्वर के प्रेम से ओतप्रोत हो। दाजी कहते हैं, सच्ची सेवा वही है जिसमें तुम खुद को भूल जाओ। जब तुम यह भूल जाते हो कि तुम कौन हो, क्या कर रहे हो, तब तुम्हारे माध्यम से ईश्वर काम करने लगता है। तुम एक साधन बन जाते हो और यही वह क्षण है जब जीवन दिव्य बन जाता है। अब न कोई संघर्ष बचता है, न कोई चाह, सिर्फ बहाव रह जाता है, प्रेम का, मौन का और करुणा का। मौन इस अवस्था में अब खालीपन नहीं होता बल्कि एक जीवंत संवाद बन जाता है। यह मौन तुम्हें सुनने की क्षमता देता है, दूसरों के शब्द नहीं बल्कि उनकी आत्मा की पुकार सुनने की। जब कोई तुम्हारे पास बैठता है और कहता है कि पता नहीं क्यों पर तुम्हारे पास आकर शांति मिलती है, तो समझो कि तुम्हारे भीतर का ईश्वर अब बाहर बहने लगा है। यही आत्मा का असली उद्देश्य है, खुद को इतना शुद्ध कर देना कि तुम्हारे भीतर से प्रेम स्वयं बहने लगे। जब व्यक्ति इस अवस्था में होता है तब जीवन की हर चीज उसे पवित्र लगती है। वह किसी चीज को छोटा या बड़ा नहीं मानता। खाना बनाना भी ध्यान बन जाता है, किसी की मदद करना भी प्रार्थना बन जाती है और किसी अजनबी की मुस्कान भी ईश्वर का आशीर्वाद बन जाती है। दाजी कहते हैं, भक्ति कोई कर्म नहीं, भक्ति तो जीवन जीने का तरीका है। जब तुम्हारी आत्मा पूरी तरह गर्म हो जाती है तब तुम खुद एक चलते फिरते मंदिर बन जाते हो। अब उस व्यक्ति को किसी उपदेश की जरूरत नहीं रहती, क्योंकि उसका जीवन ही उपदेश बन जाता है। वह जहां जाता है वहां प्रेम फैलता है। उसकी उपस्थिति लोगों के मन को शांत करती है, जैसे ठंडी हवा थके हुए शरीर को सुकून देती है। यही आत्मा की परिपक्वता है, जब वह अब दूसरों को गर्म करने के लिए जलती है, न कि खुद को बचाने के लिए। और तब दाजी कहते हैं, अब तुम्हारा मार्ग पूरा हुआ, क्योंकि अब तुम वो नहीं रहे जो खोज में थे, तुम स्वयं ही खोज बन गए हो। अब तुम प्रेम हो, प्रकाश हो और मौन हो। यही आत्मा का चरम है, जब उसका ठंडापन प्रेम में बदल जाए और वह प्रेम दुनिया को बदल दे। तो अगर कभी तुम्हारा दिल ठंडा पड़ जाए तो घबराना मत। उस ठंडक में भी ईश्वर का हाथ है। वो तुम्हें पुकार रहा है, ये कहने के लिए कि अब लौट आओ। लौट आओ अपने भीतर, अपने प्रेम में, अपने मौन में, क्योंकि वहां तुम्हारा असली घर है और वहीं से तुम्हारी हर यात्रा शुरू होती है। जब तुम्हारी आत्मा पूरी तरह जाग उठती है
तो तुम्हें एहसास होता है कि सब कुछ तुम्हारे भीतर ही है। अब तुम बाहर की दुनिया से खुशियां खोजने की कोशिश नहीं करते, क्योंकि सब कुछ तुम्हारे भीतर मौजूद है। दाजी कहते हैं, जब तुम भीतर से पूर्ण हो जाते हो, तब बाहर की कोई कमी तुम्हें छू भी नहीं सकती। अब तुम हर सांस में ईश्वर को महसूस करते हो, हर धड़कन में उसका प्रेम महसूस करते हो। कोई शब्द उसकी उपस्थिति को व्यक्त नहीं कर सकता और न ही कोई कर्म उसे जोड़ सकता, क्योंकि तुम खुद उसके साथ हो। यह वही अवस्था है जहां आत्मा पूरी तरह जीवित हो जाती है। ठंडक और अकेलेपन का कोई नामो निशान नहीं रहता। इस अवस्था में हर अनुभव, हर खुशी, हर दुख, सब तुम्हारे लिए उपहार बन जाते हैं। तुम्हें पता है कि ये पल केवल बीतने नहीं आए हैं, बल्कि तुम्हें अपने भीतर की गहराई को समझने और आत्मा की गर्मी को महसूस करने के लिए आए हैं। दाजी कहते हैं, जब तुम हर पल को प्रेम से जीते हो, तो हर क्षण तुम्हारे लिए पूजा बन जाता है। और यह पूजा केवल शब्दों में नहीं, केवल कृत्यों में नहीं, बल्कि सिर्फ मौजूद रहने की क्षमता में होती है। जब तुम पूरी तरह उपस्थित होते हो, तभी तुम हर किसी और हर चीज में ईश्वर को देख पाते हो। जागी हुई आत्मा अब स्वयं ही प्रकाश बन चुकी होती है। उसकी ऊर्जा दूसरों तक फैलती है, बिना कुछ कहे। लोग उसके पास आते हैं और महसूस करते हैं कि उनके भीतर भी कुछ हल्का, कुछ गर्म, कुछ प्यार भरा उठ रहा है। दाजी कहते हैं, जितना तुम्हारा प्रकाश भीतर मजबूत होगा, उतना ही वह बाहर फैलता है। अब कोई भय, कोई चिंता, कोई गुस्सा नहीं रह जाता, क्योंकि अब तुम जानते हो कि सब कुछ ईश्वर के हाथ में है। तुम्हारा मन शांति से भरा है, और यही वह अवस्था है जहां जीवन के हर पल का आनंद शुद्ध, सरल और दिव्य हो जाता है। और जब तुम इस पूरी यात्रा को समझते हो, जब तुम ठंडे दिल से जागी हुई आत्मा तक पहुंचते हो, तब एक गहरी मुस्कान तुम्हारे भीतर उठती है। यह मुस्कान किसी चेहरे की मुस्कान नहीं, यह आत्मा की मुस्कान है। दाजी कहते हैं, जब तुम भीतर से मुस्कुराते हो, तो दुनिया भी तुम्हारे साथ मुस्कुराती है। अब तुम अकेले नहीं हो। अब तुम्हारा जीवन प्रेम, मौन और सेवा के सिद्धांतों पर आधारित है। अब हर कदम, हर विचार, हर संबंध केवल प्रेम और शांति फैलाने के लिए है। इस जागी हुई अवस्था में अब कोई डर नहीं, कोई द्वेष नहीं, केवल प्रेम है, केवल मौन है, केवल ईश्वर है। और यही वह अंतिम संदेश है जो दाजी हमें देना चाहते हैं। जब तुम्हारी आत्मा जाग जाती है, तब तुम्हारा जीवन खुद ब खुद दिव्य बन जाता है। और यही तुम्हारा असली घर है, यही तुम्हारा सच्चा जीवन है। सब कुछ बाहर की दुनिया से नहीं, बल्कि भीतर की गर्मी और प्रेम से तय होता है। यही वह प्रकाश है जिसे कभी भी खोने मत देना। यही वह प्रेम है जिसे तुम हर रोज महसूस कर सकते हो। यही वह शांति है जो तुम हर सांस में अनुभव कर सकते हो। जब सब कुछ थम जाता है, जब शब्द भी मौन में विलीन हो जाते हैं, तब वही क्षण आत्मा का सबसे गहरा अनुभव होता है। उस पल कोई मैं नहीं रह जाता, बस अस्तित्व रह जाता है। दाजी कहते हैं, जब तुम खुद को भूल जाते हो, तभी तुम सच में अपने को पा लेते हो। और यही है आत्मा की अंतिम मंजिल, जहां ना कोई खोज बचती है, ना कोई पाने की लालसा। अब बस शांति होती है, जैसे कोई धीमी हवा झील की सतह को छूकर गुजरती है। उस पल तुम्हें एहसास होता है कि जीवन कभी तुम्हारे विरुद्ध था ही नहीं। हर दुख, हर ठहराव, हर ठंडापन, सब तुम्हें इस मौन तक लाने के लिए थे। आत्मा की ठंडक ने तुम्हें खुद की ओर लौटाया। तुम्हारा दर्द तुम्हें ध्यान की ओर ले गया, और तुम्हारा अकेलापन तुम्हें ईश्वर की गोद में पहुंचा गया। अब तुम्हें किसी जवाब की जरूरत नहीं, क्योंकि अब सब उत्तर तुम्हारे भीतर हैं। दाजी कहते हैं, जब तुम्हारा दिल शांत हो जाए, तो समझो ईश्वर ने तुम्हारी प्रार्थना सुन ली। अब कोई आवाज नहीं, बस धड़कन है, जो किसी शब्द की तरह नहीं, बल्कि किसी दिव्य गूंज की तरह महसूस होती है। यह वही गूंज है जो ब्रह्मांड की लय से जुड़ी होती है। तुम अब केवल व्यक्ति नहीं रहे, तुम उस चेतना का हिस्सा बन गए हो जो सबको चलाती है। इस अवस्था में तुम किसी चीज को बदलना नहीं चाहते, क्योंकि अब सब कुछ सही लगता है। हर इंसान, हर परिस्थिति, हर पल। जब आत्मा जाग जाती है, तब वह हर चीज को प्रेम की दृष्टि से देखने लगती है। तब कोई भी परिस्थिति तुम्हें दुखी नहीं कर सकती, क्योंकि तुम समझ चुके हो कि हर चीज का उद्देश्य तुम्हें भीतर ले जाना था। दाजी कहते हैं, ईश्वर को पाने के लिए तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, तुम्हें सिर्फ ठहरना सीखना है। ठहरना यानी खुद को महसूस करना,
अपनी सांस को महसूस करना, अपने भीतर के प्रेम को महसूस करना। और जब तुम ऐसा करते हो तो तुम्हारा दिल एक बार फिर गर्म हो उठता है। वही गर्मी जो कभी ठंडे दिल से गायब हो गई थी, अब लौ बनकर लौटती है। और इस बार वह लौ बुझने के लिए नहीं, बल्कि दुनिया को रोशन करने के लिए होती है। अब तुम्हारी आत्मा केवल तुम्हारी नहीं रहती, वह एक पुल बन जाती है जो तुम्हें और बाकी दुनिया को जोड़ती है। अब तुम्हारे शब्द किसी उपदेश की तरह नहीं, बल्कि एक अनुभव की तरह फैलते हैं। लोग तुम्हारी बात सुनकर महसूस करते हैं कि उनके भीतर भी कुछ जागने लगा है। यही सच्चा प्रभाव है, जब तुम्हारी जागृति दूसरों की जागृति बन जाती है। अब तुम प्रेम से जीते हो, मौन से सुनते हो और सेवा से फैलते हो। यही दाजी की अंतिम शिक्षा है। जीवन को भक्ति में नहीं, भक्ति को जीवन में बदल दो। तब न कोई डर रहेगा, न कोई प्रश्न। तब जो बचेगा वो बस एक गहरी शाश्वत शांति होगी। यही वह स्थान है जहां आत्मा की यात्रा समाप्त होती है और अस्तित्व की शुरुआत होती है। धीरे धीरे सब शांत हो जाता है। हवा भी अब स्थिर है, मन भी स्थिर है, और दिल अब किसी चीज की प्रतीक्षा नहीं कर रहा। सिर्फ एक एहसास बचा है कि मैं हूं, और यही होना पर्याप्त है। यही दाजी का सच्चा संदेश है। जीवन को ईश्वर की तरह, ईश्वर को जीवन की तरह देखो, क्योंकि अंत में दोनों एक ही हैं। जब कोई व्यक्ति मौन के भीतर उतरता है तो वह सिर्फ खुद से नहीं मिलता, बल्कि उसे अपने भीतर वह आवाज सुनाई देती है जो ब्रह्मांड की गूंज होती है। दाजी हमेशा कहते हैं, तुम्हारा मन शोर से नहीं, शांति से भरना चाहिए, क्योंकि जब मन में शांति होती है तभी तुम सच्चाई को सुन सकते हो, और यही शांति तुम्हें तुम्हारे उद्देश्य तक ले जाती है। इस शांति की शुरुआत तब होती है जब तुम बाहरी दुनिया से थोड़ा हटकर अपने भीतर लौटने का साहस करते हो। यह यात्रा आसान नहीं है, क्योंकि इस रास्ते पर तुम्हें खुद से मिलना पड़ता है और अपने भीतर की छायाओं को स्वीकारना पड़ता है। लेकिन यही मुलाकात, यही स्वीकार्यता तुम्हें बदल देती है। दाजी कहते हैं कि इंसान की सबसे बड़ी समस्या यह नहीं है कि उसके पास समय नहीं है, बल्कि यह है कि वह अपने समय को समझदारी से नहीं जी रहा। वह हर समय किसी और बनने की कोशिश में लगा है, कोई अमीर, कोई सफल, कोई प्रसिद्ध, लेकिन खुद से मिलने का समय उसके पास नहीं। यही कारण है कि आज के युग में भले ही इंसान के पास सब कुछ है, फिर भी वह भीतर से खाली महसूस करता है। यह खालीपन सिर्फ भौतिक चीजों से नहीं भरता। इसे भरने के लिए चाहिए अनुभव, अपने भीतर के प्रेम, करुणा और मौन का अनुभव। और जब यह अनुभव हो जाता है तो बाहर की दुनिया तुम्हारे खिलाफ नहीं लगती, बल्कि तुम्हारे साथ बहने लगती है। दाजी हमें यह सिखाते हैं कि अपने भीतर के विचारों का निरीक्षण करना सीखो। हर दिन कुछ पल बैठो और खुद से पूछो, आज मैं किस चीज से परेशान हूं? क्या यह सच में जरूरी है, या बस मेरा मन मुझे भ्रम में डाल रहा है? जब तुम अपने मन की परतें धीरे धीरे खोलने लगते हो तो तुम्हें पता चलता है कि असली दर्द किसी घटना में नहीं है, बल्कि तुम्हारी प्रतिक्रिया में है। और जब प्रतिक्रिया बदल जाती है तो जीवन का हर अनुभव बदल जाता है। मौन का अभ्यास यही शक्ति देता है, चीजों को वैसे देखने की जैसी वे वास्तव में हैं, न कि जैसे तुम्हारा मन उन्हें दिखाता है। जो लोग दाजी के मार्ग पर चलते हैं वे जानते हैं कि यह रास्ता कोई धर्म नहीं, बल्कि एक अनुभव है। इसमें कोई शास्त्र याद नहीं करना होता, बस अपने भीतर उतरना होता है। यह ऐसा अनुभव है जिसमें तुम धीरे धीरे कर्म से प्रेम की ओर बढ़ते हो, अहंकार से अर्पण की ओर। और जब यह रूपांतरण होता है तो जीवन में एक नई रोशनी जलती है। वह रोशनी जो न बाहरी दीपक से आती है, न किसी उपदेश से, बल्कि तुम्हारे भीतर की चेतना से। दाजी अक्सर कहते हैं कि प्रेम ही सबसे ऊंचा ध्यान है, क्योंकि जब तुम प्रेम करते हो सच्चे अर्थों में, बिना शर्त, तब तुम्हारा मन अपने आप शांत हो जाता है। प्रेम तुम्हें दूसरों से नहीं जोड़ता, वह तुम्हें अस्तित्व से जोड़ देता है। और जब यह जुड़ाव हो जाता है तो कोई भी परिस्थिति तुम्हें तोड़ नहीं सकती। तुम हर हाल में स्थिर रहते हो, जैसे तूफान में भी दीपक जलता है। दुनिया में सबसे दुर्लभ चीज यह है कि कोई व्यक्ति खुद को जान ले, लेकिन जो यह जान लेता है उसे फिर कुछ जानने की जरूरत नहीं रहती। दाजी का पूरा संदेश इसी पर केंद्रित है, खुद को जानो, क्योंकि वही परमात्मा को जानने का पहला कदम है। क्या तुमने कभी गौर किया है कि जब तुम किसी को पूरी सच्चाई से देखते हो,
बिना जज किए, बिना तुलना किए, तब तुम्हारे भीतर एक अजीब सी शांति उतरती है। यही ध्यान का असली रूप है। ध्यान का मतलब किसी मुद्रा में बैठना नहीं, बल्कि हर पल को जागरूक होकर जीना है। जब तुम खाते हो तो सिर्फ खाना नहीं खा रहे होते, तुम ब्रह्मांड की ऊर्जा को स्वीकार रहे होते हो। जब तुम किसी को मुस्कुराकर देखते हो तो तुम सिर्फ इंसान को नहीं, बल्कि उसी ईश्वर को देख रहे होते हो जो तुम्हारे भीतर भी है। अगर यह वीडियो तुम्हारे दिल के किसी कोने को छू गया हो तो इसे बस देखकर मत छोड़ो। थोड़ा ठहरो, महसूस करो और अपने भीतर की आत्मा को सुनो। कमेंट में लिखो, मेरा दिल अब फिर से महसूस करेगा, क्योंकि यही तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी शुरुआत होगी। जब तुम फिर से महसूस करना शुरू करते हो तो तुम फिर से जीना शुरू करते हो। और अगर तुम चाहते हो कि ऐसी ही आत्मा को जगाने वाली शिक्षाएं हर हफ्ते तुम्हारे दिल तक पहुंचे, तो अभी सब्सक्राइब करो माइंडफ्यूल समरी चैनल को, क्योंकि यहां सिर्फ वीडियो नहीं, हर शब्द एक आत्मिक अनुभव है। इसे शेयर करो अपने दोस्तों से, क्योंकि कौन जाने किसी का ठंडा पड़ा दिल तुम्हारी एक शेयर से फिर से जल उठे।